आज हम लेंगे अर्थात इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं के लिए ओम के नियम का सत्यापन। ये प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत है, तो उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य है हमारा ओम के नियम का सत्यापन। आवश्यक सामग्री इसमें लगेगा बैटरी, धारा नियंत्रक, अमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तार, कुंजी, संयोजक तार। तो इस तरह से आवश्यक सामग्री लगेगी। इस सामग्री को हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। तब ये बैटरी है जिसका ये लाल वाला क्या है, प्लस है, और ये माइनस। फिर आगे हम आ जाते हैं, इसमें क्या है, ये ए लिखा है, मतलब क्या है, ये अमीटर। और फिर आ जाते हैं हम इसमें भी लिखा है, मतलब क्या है, ये वोल्ट मीटर। उसके बाद हम यहाँ पर जो धारा नियंत्रक अलग अलग रूपों में आता है, अर्थात इसे हम धारा के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे, धारा नियंत्रक। और उसके बाद है ये प्लग, कुंजी। और इस तरह से ये जो तार जोड़ा गया है, इस तार को हम क्या कहते हैं, संयोजक तार कहते हैं। और प्रतिरोध तार भी उपयोग करती है, तो ये क्या है, ये प्रतिरोध है। ये तो प्रतिरोध ले सकते हैं या फिर प्रतिरोध तार का उपयोग किया जा सकता है। ये तो इस तरह से ये हमारे पास आवश्यक सामग्री है। तो आवश्यक सामग्री के बाद हम लेते हैं सिद्धांत। ओम के नियमों के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तब यहाँ पर लेते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य भी विभवांतर लगाने पर उसमें आई धारा प्रवाहित होती है, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, भी अनुक्रमानुपाती आई। तब यहाँ पर लिख सकते हैं भी बराबर आई आर, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार हमें आर बराबर हो जाता है भी अपान आई। इस तरह से स्पष्ट है कि भी और आई के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तब यहाँ पर इस प्रयोग के लिए सूत्र है आर बराबर भी अपान आई, जहाँ आर प्रतिरोध, भी विभवांतर, आई धारा है। अब यहाँ पर विधि, तो विधि के लिए क्या है, सर्वप्रथम हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं जिसमें बैटरी बी है, ए अमीटर, बी वोल्ट मीटर। जैसे इस जो परिपथ दिया गया है इसके अनुसार हम क्या करते हैं, परिपथ तैयार करते हैं। तब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, धारा नियंत्रक, बैटरी, प्लग, कुंजी। अब इसका जो सांकेतिक परिपथ का जो चित्र है उसको इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, प्लग, कुंजी, धारा नियंत्रक लगा दिए। यहाँ पर क्या है, ये प्रतिरोध तार है, और इसमें हम इसके सिरों पर वोल्ट मीटर को संकेत कर दिए और यहाँ पर अमीटर को। तो इस तरह से विधि में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करना है, वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करना है। उसके बाद जो प्लग कुंजी है उसमें प्लग लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और प्रारंभ में धारा के मान को कम रखना है, और अमीटर की सहायता से धारा का मान और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर का मान नोट करते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक धारा के संगत विभवांतर का मान नोट करते हैं। प्रत्येक धारा के संगत विभवांतर का मान नोट करते हैं, और इस तरह से हमें 4-5 पाठ्यांक नोट करने के बाद धारा और विभवांतर के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं। तो ये तो ग्राफ खींचने का है। अब इस प्रयोग को हम करके दिखलाएंगे। प्रयोग करने से पहले आपको प्रेक्षण सारणी बनाकर रखना है जिससे रीडिंग या पाठ्यांक नोट करने में आसानी हो। तो प्रेक्षण सारणी के लिए जैसे हमने यहाँ पर अमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग किया है, तो जो अमीटर और वोल्ट मीटर है उसका अल्पतमांक लिखेंगे। जैसे इसमें 0.1 एम्पियर है, इसी तरह से वोल्ट मीटर का अल्पतमांक लिखेंगे, 0.1 वोल्ट है। उसके बाद क्रमांक, अमीटर का पाठ्यांक आई एम्पियर में, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी वोल्ट में, और फिर ये गणना करने के पश्चात आएगा आर बराबर भी अपान आई। अब इस सारणी को हम क्या करेंगे, प्रयोग करते हुए पूरा करेंगे।
जैसे प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना है, चित्रानुसार अर्थात चित्र में जो आपको बताया गया है उसके अनुसार परिपेत बनाना है। जैसे यहाँ पर हमारे बैटरी लिए है, इसके प्लस सिरा को हम अमीटर के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, फिर अमीटर के माइनस को वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिए, और फिर वोल्ट मीटर के जो माइनस है उसको हम क्या करते हैं, रोस्टोट से जोड़ देते हैं, और रोस्टोट का जो दूसरा सिरा होता है उसको एक प्लग कुंजी से जोड़ देते हैं, और फिर प्लग कुंजी का जो संबंध है उसको बैटरी के माइनस से कर दिया जाता है। और उसके बाद जो प्रतिरोध है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रतिरोध निकालना है, उसको हम जो वोल्ट मीटर होता है उसके दोनों सिरों से जोड़ देते हैं। चूंकि प्रतिरोध में प्लस माइनस नहीं होता तो किसी भी सिरे को जोड़ सकते हो। तो इस तरह से परिपथ बनाने के पश्चात हम क्या लेते हैं, पाठ्यांक अर्थात प्रयोग शुरू करेंगे। तो प्रयोग शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए, जो उपकरण दिया गया है अमीटर और वोल्ट मीटर, उसका अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अमीटर का जो उपकरण है, उस उपकरण में हम देखते हैं कि 0 से 1 के बीच कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। अर्थात यहाँ पर क्या है, 0 से 1 में कितने हैं, 10 खाने आएंगे, और यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा गया है। अर्थात यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो क्या है, 1 एम्पियर है। तो एक छोटे से भाग का जो मान होगा वह 1/10 अर्थात 0.1 एम्पियर होगी। तो इस तरह से अमीटर का जो अल्पतमांक है यहाँ पर क्या गया, 0.1 एम्पियर। ठीक इसी तरह से हम वोल्ट मीटर में चलते हैं। तो वोल्ट मीटर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर V लिखा है, मतलब वोल्ट मीटर है ये, और यहाँ पर 0 से 1 मतलब यहाँ से यहाँ वोल्ट मीटर में भी हम देखते हैं ये क्या है, 0 से 1 के बीच को 10 भागों में बांटा गया है। अर्थात 1 वोल्ट को 10 भागों में बांटा गया है। तो एक छोटे से भाग का मान कितना हो गया, 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट। तो इस तरह से इस वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वह भी कितना आएगा, 0.1 वोल्ट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रयोग करने के लिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्लग कुंजी लगाना है। प्लग कुंजी लगाने के बाद रोस्टोट की सहायता से हम एक निश्चित मात्रा में क्या करते हैं, धारा। तो सर्वप्रथम हम धारा बहाने के लिए देखते हैं कि जैसे हम इसको जोड़े, तब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जो अमीटर में आपको दिखाया जा रहा है 1 खाने में आया, और इस तरह से वोल्ट मीटर में कितना खाना आया, ये 5वें खाने पर आया। आपको फिर से हम दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये अमीटर है, वोल्ट मीटर को आप ध्यान से देखते हैं, संकेतक क्या है, एक छोटे से खाने को पार किया गया है, दिखाई दे रहा है ये। और अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर की ओर ले चलो, वोल्ट मीटर। तो ये ध्यान से देख रहे हो कि संकेतक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां खाना। यहाँ पर देख रहे हो ये छोटा छोटा खाना, ये 5वां खाना गया है। तो इस तरह से इसको नोट करने के बाद आप तुरंत इसको बंद कर देना है। अब इसको हम कॉपी में कैसे नोट करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि अमीटर में 1 खाना गया तो उसको अल्पतमांक से गुणा करेंगे। तब यहाँ पर हमारा पाठ्यांक कितना आएगा, 0.1 एम्पियर। और चूंकि वोल्ट मीटर में 5 खाने गया था, इसको वोल्ट मीटर के अल्पतमांक से गुणा करेंगे, तब इसका मान कितना आ जाएगा, 0.5। तो इस तरह से ये पहला पाठ्यांक मिल गया ये। अब अगला दूसरे पाठ्यांक के लिए आगे चलते हैं। इसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से हम फिर से प्रयोग करते हैं। तब यहाँ पर देखते हो कि ये अमीटर में क्या हो, दूसरे खाने पर चला गया है ये। अब इसी के संगत हम वोल्टामीटर पर देखते हैं। तो वोल्टामीटर पर देखेंगे तब ये कहाँ पर गया है, 1 वोल्ट पर। ठीक है ये। तो ये दूसरा पाठ्यांक के लिए हो गया। इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको देखते हैं हम, है ना। तो जैसे हमने देखा कि अमीटर में जो पाठ्यांक है वो दूसरे खाने पर आया, तो इसको 0.1 एम्पियर जो अल्पतमांक है उससे गुणा करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। और इस तरह से ये 1 अर्थात 10 खाने पर गया, 1 लिखा था वहां पर गया था वोल्टमीटर में। तब क्या हो जाएगा, 0.1 से गुणा करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, 1.0।
तो इस तरह से हमारा दूसरा पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा पाठ्यांक के लिए देखते हैं। अब तीसरा रीडिंग में हम देखते हैं रोस्टोट की सहायता से हम बदलते हैं। अब इस बार जो हमारा पाठ्यांक आता है मीटर में तीसरे खाने पर गया है। ये ज़्यादा समय तक नहीं करना है, इसको देखना तीसरे खाने पर गया है। अब इसके संगत हम उतने में ही वोल्ट मीटर को देखते हैं। तो वोल्ट मीटर में आप देखेंगे, अब वोल्ट मीटर में आप देखेंगे तब ये कहाँ पर आ रहा है, ये 15वें खाने पर आएगा ये। तो इस तरह से ये 15वें खाने पर आएंगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। तब इस तरह से तीसरे खाने पर आया, तो इसीलिए अमीटर का पाठ्यांक आपको मिलेगा 0.3। इसका 15वें खाने पर आएगा तो ये 1.5। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे रोस्टोट की सहायता से, तब आपको यहाँ पर 0.4 पाठ्यांक लेना है। तो इसके संगत आएगा 2.5 और इस तरह से हम 0.5 पर लेंगे तब आएगा ये 2.0 आएगा और ये आ जाएगा आपका 2.5। तब इसके बाद हम इसको क्या करना है, गणना करना है। पाठ्यांक लेने के बाद गणना करेंगे, तब देखते हैं चूंकि R बराबर क्या होता है, सूत्र हमारे पास जो है ये V/I। तब पहला गणना के लिए हम देखेंगे, तब R बराबर V का मान कितना है 0.5 बटा कितना आ जाएगा, ये I का मान 0.1। तो इस तरह से इस स्थिति में जो हमें प्रतिरोध का मान आया वो कितना आ गया, 5 ओम। दूसरा में हम देखते हैं यहाँ पर, तब R बराबर आ जाएगा ये 1.0 और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, I का मान लिखेंगे 0.2। तो दशमलव को हटाएंगे तो 10/2 आएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, ये 5 ओम। तीसरा यदि हम देखते हैं, गणना करते हैं, तब R बराबर आ जाएगा 1.5/0.3। इसको हल करोगे तब आ जाएगा ये 5 ओम। इस तरह से हम चौथा में देखेंगे, तब ये आ जाएगा R बराबर 0.4 हल करने पर मिलेगा 5 ओम। तो इस तरह से पांचवा के लिए भी आप गणना कर सकते हैं। R बराबर 2.5/0.5 इक्वल 5 ओम। तो इस तरह से सारणी के अगले भाग को हम इसके आधार पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में लगभग 5 ओम प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम दिए गए प्रतिरोध तार है उसका हम क्या निकाल लिए, प्रतिरोध का मान निकाल लिए, 5 ओम आ गया यहाँ पर। अब इसके साथ से ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके लिए देखते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं उस तरह से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। दोनों का जो कटान बिंदु आता है इसको ओ नाम दिया जाता है और ये दोनों 0 को प्रदर्शित करती है। अब हम यहाँ पर चूंकि हमने जो लिया है ये 1.2.3 इस कैटेगरी में है धारा, तो इसीलिए हम एक्स अक्ष में क्या लेंगे, 0.1, 0.2, 0.3 इस परिसर में लेंगे, इस क्षेत्र में लेंगे। ठीक इसी तरह से जो वोल्ट मीटर है ये 5, 10, 15, 5.5, 1.0, 1.5 है। तो चाहेंगे तो हम इसको इस परिसर में, इस रेंज में यहाँ पर वाई अक्ष में लेते हैं। तब आपको ग्राफ बनाने से पहले 2 अक्ष निर्धारित करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पैमाना निर्धारित करते हैं। एक्स अक्ष में हमें क्या लेना है, धारा को लेना है एम्पियर में, और वाई अक्ष में क्या लेना है, विभवांतर को लेना है वोल्ट में। तो एक्स अक्ष में हम देखते हैं एक बड़े खाने की बात करते हैं। एक बड़ा खाना है यहाँ पर, एक बड़े खाने को हम कितने रखे हैं, 0.1 एम्पियर। तो इस तरह से एक्स अक्ष में एक बड़े खाने बराबर क्या होगा, 0.1 एम्पियर। और वाई अक्ष में हम देखते हैं, वाई अक्ष में यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं डिफरेंस जो होता है, जो अंतर है वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 0.5 वोल्ट। तो इस तरह से आपको पहले पैमाना बनाना है और इस पैमाने के आधार पर हम
देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर कितना कितना मान देंगे। तब x अक्ष में हम देखेंगे तब एक बड़े खाने का मान 0.1 एम्पियर है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक में हम क्या लेंगे 0.1, अगला 0.2, फिर अगला 0.3 और 0.4, 0.5। इस तरह से y अक्ष में एक खाना का मान 0.5 वोल्ट है। तो इस तरह से 0 से यहाँ तक जाएंगे तब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, फिर इसमें आएगा 1.0, फिर अगला आ जाएगा 1.5, फिर किसमें आ जाएगा 2.0 और 2.5। तो इस तरह से हम पहले पैमाना बना लेते हैं। अब आगे लेते हैं, पहला जो पाठ्यांक हमें मिला है 0.1 के संगत 0.5, तो 0.1 एम्पियर के संगत 0.5 वोल्ट मिला है। तो इन दोनों का कटान बिंदु हम देखते हैं इस तरह से, तब ये पॉइंट हमारा होगा। इसी तरह से दूसरा हम देंगे 0.2 एम्पियर के संगत 1 वोल्ट मिला है, तब यहाँ पर दूसरा बिंदु आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप तीसरा बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं, और चौथा बिंदु और पांचवा बिंदु। तो इस तरह से हम 5 बिंदु को निर्धारित करते हैं। तब निर्धारित करने के बाद हमें पता चलता है कि ये पांचों बिंदु क्या है, एक सीध में प्राप्त होता है। इस तरह से एक सरल रेखा हम खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ में हमें क्या मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है जो हमें एक दर्शाता है कि जो ओम का नियम कहते हैं वो लागू होती है। अर्थात क्या हो जाती है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है, मतलब जो वोल्टेज जो होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसी से सिद्ध होता है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। तब यहाँ पर तो ग्राफ में ही लिख सकते हो या परिणाम के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर स्पष्ट है कि ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त है, मिलता है, जो सिद्ध करता है कि वोल्टेज भी प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन होता है। और यही क्या है, ओम का नियम है। तो इस तरह से हम ग्राफ से हम क्या करते हैं, ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। तब आगे आते हैं, इस ग्राफ को आपको जो रीडिंग मिला रहता है, कैलकुलेशन गणना किए रहते हैं, उसी पेज पर एक पिन से यहाँ पर लगा देना है। इधर उधर कुछ नहीं करना है, जिससे आप जांचने वाले के लिए आसानी होगी। रीडिंग को देखकर इसे दिखा जा सकता है। आगे अब परिणाम में क्या आया, तो हमने विधि तक बतला दिए थे। अब परिणाम में लिखेंगे तब इस तरह से विभवांतर भी और धारा I के मध्य ग्राफ खींचने से सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। दूसरा हमने जो निकाले हैं कि V और I का जो अनुपात सदैव कितना आता है, 5 ओम। जैसे जो प्रयोग में जितना आएगा उसको लिखना है, 5 ओम प्राप्त होता है। यही दिए गए तार का प्रतिरोध है। अब इस तरह से हमें परिणाम और जो निष्कर्ष है वो निकल जाती है। आगे हम सावधानियां लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा गया है कि बहुत सारे पेंच लगे रहते हैं, तो सावधानियां, सभी पेंच व प्लग ठीक से लगे होनी चाहिए। जैसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती थी लास्ट में, हम जो दिखाना चाहते थे पेंच ढीला होने के कारण वोल्टेज आपको सही नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए कहा गया है सभी पेंच व प्लग ठीक से लगे होने चाहिए। दूसरा है अमीटर और वोल्ट मीटर के धन सिरे को सेल या बैटरी के धन सिरे की ओर ही जोड़नी चाहिए। और सारे यहाँ पर आपको तो दिया गया है, अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। धारा उसी समय प्रवाहित करना चाहिए जब प्रेक्षण ले रहे हो, अन्यथा तार के गर्म हो जाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और जिस कारण हमें सही पाठ्यांक प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि
थोड़ी देर के लिए धारा को प्रवाहित करोगे, उसके बाद रीडिंग देखने के बाद तुरंत बंद कर देना है। संयोजक तार के सिरे को रेत मार्ग से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, ये इसी तरह से आप इस प्रयोग को तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं।